हेलो, हमें ये पता है। हम देखो, हम एक सवाल करना है जो कि हमारा चैप्टर 11 में चैप्टर 11 में से ही है, विद्युत में से। जैसे कि हमें एक प्रश्न दिया है जिसमें एक बल्ब की कीमत हमें 25 वोल्ट दी है। बल्ब का प्रतिरोध 25 वोल्ट दिया है और एक अज्ञात प्रतिरोध हमें R1 पूछा है। कब? जब इन दोनों को ही हमें 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया हो। 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर इसके अंदर 0.4 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें अननोन प्रतिरोध क्या है वो पूछा है। दूसरा, अननोन प्रतिरोध और बल्ब के साथ वोल्टेज कितना मिलेगा। सबसे पहले हमें आकृति देख के ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो परिपथ है वो श्रेणी क्रम का है। ठीक है, ये परिपथ कैसा है? श्रेणी क्रम है। तो हमारे लिए R की वैल्यू क्या रहेगी? R1 प्लस R2 के इक्वल। ठीक है। दूसरी बात, अगर R इज इक्वल R1 पर R2 है, क्यों है? क्योंकि इसमें V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 है। अब ये जो V है वो हमारा इनपुट वोल्टेज है, मतलब उसकी वैल्यू हमें दी गई है। दूसरी बात, हमें R1 नहीं दिया गया है पर तब भी हमें V1 पूछा गया है। या तो हम V1 निकालें फिर R1 निकालें, या R1 निकालें फिर V1 निकालें। दूसरी बात, हमें R2 दिया है और V2 पूछा है, ये हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए इस सर्किट में I की वैल्यू सेम रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 0.4 एम्पियर। ठीक है, ये फिक्स रहने वाली है, चाहे वो V1 हो चाहे V2, क्योंकि श्रेणी क्रम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? V2 निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले से V1 निकाल लेंगे। तो निकालते हैं V2 इज इक्वल टू IR2। कौन से फॉर्मूले से? ओहम के नियम पर से। ठीक है, चलो निकालते हैं। I क्या है? 0.4, मतलब 4/10। R2 कितना है हमारा? 25। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 वोल्ट। ठीक है, अब इसको हमें समीकरण नंबर, इसको 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं। तो हमें इसे समीकरण नंबर 1 में रखना है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 निकालना है तो V1 इज इक्वल टू V माइनस V2। V कितना है हमारे पास? 12 वोल्ट। V2 कितना है? 10 वोल्ट। आंसर क्या रहेगा? 2 वोल्ट। ठीक है, V1 हमें 2 वोल्ट मिल गया। अब ओहम के ही नियम के अनुसार से ना, ओहम नियम से V1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? IR1। तो R1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? V1/I। दैट मीन्स 2/4/10। 0.4 है ना, तो 4/10 लिखेंगे और इसका सॉल्यूशन आप देखोगे तो आपको मिलेगा 5 ओम। ठीक है, इस तरह से आप जो भी आंसर आएगा आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखोगे। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या क्या पता होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि सर्किट देख के ये पता होना चाहिए कि क्या है, श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। श्रेणी क्रम में तो R की वैल्यू क्या रहेगी? अगर R की वैल्यू ये क्या है उस पर से हम बता सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा या नहीं। दूसरा, हम ये भी बता सकते हैं I की वैल्यू समान रहेगी या नहीं, क्योंकि श्रेणी क्रम में I की वैल्यू समान रहेगी, V की वैल्यू बदलेगी, जबकि समांतर क्रम में I की वैल्यू बदलेगी। मतलब I इज इक्वल टू श्रेणी समांतर क्रम में I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है, जो अगर आप याद होगा आपको। ठीक है, फिर हमें ये पता होना चाहिए हमें क्या क्या वैल्यू दी है। तो हमें V1 निकालने की वैल्यू पर्याप्त नहीं है, तो हमें V2 निकालने की वैल्यू पर्याप्त है, तो हमने V2 निकाल लिया पहले, है ना। V2 निकाल दिया, फिर इस V2 को हमने V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 के इक्वेशन में बता दिया। ठीक है, जिससे हमारा आंसर 2 वोल्ट मिल गया, मतलब V1 मिल गया। अब V1 को ओहम के नियम से ही हमने R1 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।